This is O-Levels Accounting by SNP Finance. This is लेसन 4 और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है और साथ ही में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो अगर आम जुबान में प्रॉफिट देखेंगे क्या होता है, तो जो भी हमने कमाया उसमें से वो कमाने के लिए हमने जो खर्चे किए हैं वो उसमें से डिडक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एक पीरियड के लिए। और अगर प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान हो जाता है, लॉस होता है, तो ये दिखाया जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको मजीद डिटेल में देखते हैं अपने पिज्जा रेस्टोरेंट की एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए। इनकम फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपीज कमाई। एक दिन में हमने जितने भी पिज्जा सेल किया उससे हमने 1000 रुपीज कमाए। अब ये 1000 रुपीज कमाने के लिए हमने बहुत से खर्चे भी किए। फॉर एग्जाम्पल हमने पिज्जा डो बनाने के लिए फ्लोर यूज किया होगा, आटा। चिकन यूज की होगी फॉर टॉपिंग, चीज, वेजिटेबल्स। पिज्जा बॉक्स सर्व करने के लिए यूज किया होगा, ऑयल यूज किया होगा उसे कुक करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी भी डेफिनेटली रेस्टोरेंट में यूज हुई होगी हमारे। और अगर हमारा चूल्हा जो है वो गैस से चलता है तो गैस में भी यूज हुई होगी। तो ये फॉर एग्जांपल सारे एक्सपेंसेस मिला के 800 रुपीज के एक्सपेंसेस हो गए। तो हमारे पास जो हमने कमाया वो 200 रुपये यानी 200 रुपीज कमाए। 1000 हमने कस्टमर से पैसे लिए, 800 रुपीज हमारे खर्चे हुए, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ, पैसे बचे, वो बचे 200 रुपये। अच्छा, अगर हमने ये जो एक्सपेंसेस करे हैं ये हमारे जो हम ज्यादा हो गए, 1200 रुपये, 1200 रुपीज हो गए, तो हमें जो कस्टमर से पैसे मिले 1000 रुपीज मिले हैं। हमने जो ये कमाने के लिए पैसे खर्चा कर दिया है वो 1200 रुपीज कर दिया, तो हमें तो कुछ नहीं बचा, उल्टा नुकसान हो गया हमें 200 रुपये का। तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हमारे जो भी इनकम है उससे, तो हमें लॉस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रॉफिट बेसिकली इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है। अब ये जरा देखते हैं, ये हम जो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एक पीरियड के लिए निकाला जाता है, तो पीरियड से हमारा मतलब क्या है। प्रॉफिट हमेशा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है। ऑब्वियसली मतलब हम पर यूनिट भी प्रॉफिट और तरीके भी हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, लेकिन आमतौर पे हम जो सबको बताने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, या मे बी लास्ट मंथ कितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, या पिछले साल में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो भी हम पीरियड यूज कर रहे होते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। ज्यादातर बिजनेसेस अपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए, वो बनाते हैं पूरे साल के लिए। अब पूरे साल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जनवरी से दिसंबर ही हो। जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर कहलाता है। और जरूरी नहीं है जब हम अकाउंटिंग की जबान में ईयर की बात करें तो हम हमेशा जनवरी से दिसंबर की बात कर रहे हो। अकाउंटिंग पीरियड को अकाउंटिंग ईयर बेसिकली कोई भी पीरियड हो सकता है ऑफ 12 मंथ्स। कुछ बिजनेसेस परफॉर्मेंस मेजर करते हैं जनवरी से दिसंबर, कुछ करते हैं अप्रैल टू मार्च, कुछ करते हैं जुलाई टू जून, और कुछ करते हैं अक्टूबर टू सितंबर। इसके अलावा भी 12 मंथ्स के पीरियड हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस इन चार में से कोई एक अकाउंटिंग ईयर यूज करते हैं। तो इस वक्त एक सवाल शायद आपके जहन में आ रहा हो कि सब लोग जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं फॉलो कर सकते, फाइनेंशियल ईयर क्यों बिला वजह मुश्किल क्रिएट करते हैं, अलग अलग ईयर्स करने के लिए सिंपल जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं कर लेते। तो ये बहुत सी चीजों की वजह से है। एक तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की मुख्तलिफ फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज को आप देखेंगे तो उनका फाइनेंशियल ईयर जो वो फॉलो कर रहे होते हैं अप्रैल से मार्च तक का कर रहे होते हैं। इसी तरह कहीं लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। बहुत से बैंक्स जो हैं आप देखेंगे, ज्यादातर बैंक्स जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर टैक्स ईयर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आप इनकम टैक्स अपने
फाइल करते हैं रिटर्न्स, या अगर आप अभी फाइल नहीं करते, जो टैक्स आप कैलकुलेट करके जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, वो आपको जमा कराना होता है जुलाई से जून तक के लिए। तो बहुत से लोग इसीलिए फाइनेंशियल ईयर भी अपना जुलाई से जून ही रखते हैं, ताकि वो जो अपने इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस बना रहे होंगे अपने एनुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो ही फिर यूज कर सकेंगे वो अपने टैक्स के लिए भी, क्योंकि टैक्स के लिए भी जुलाई से जून तक का इनको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम अपने इस लेक्चर को समराइज करें तो प्रॉफिट और लॉस होता है डिफरेंस बिटवीन इनकम और एक्सपेंस। प्रॉफिट और लॉस मेजर किया जाता है किसी भी एक पीरियड के लिए। जिस पीरियड के लिए हम प्रॉफिट और लॉस मेजर कर रहे होते हैं वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। और अगर 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड हम यूज कर रहे हो वो कहलाता है अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर कोई भी 12 मंथ का पीरियड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जनवरी टू दिसंबर हो। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned to Snip Finance for more videos. Don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel, and like our Facebook and LinkedIn pages. Thank you and keep watching.